हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपसे के साथ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ 6 बजे। मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है तो मैं 6 बजे उठती हूँ और फिर मैं गेट खोलती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। और सामने हमारे घर के पेड़ है, अब ये पूरा सूख जाएगा। पूरी गर्मी इसमें पत्ते रहते हैं और सर्दियों में पूरा ये झड़ जाता है। तो फिर ये देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी, आराम से बैठती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं सारे काम अपने शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, सब्ज़ी कटी हुई है। मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और वो जिम जाते हैं, तो वो सब्ज़ी काट के चले जाते हैं। ऐसी छोटी मोटी हेल्प वो मेरी कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी 10 बजे तक ऑफ़िस पहुंचना होता है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही काम होते हैं घर में, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं सोचती हूँ कि 10 बजे जाऊँ, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। पहुँचती मैं 11 बजे ही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ़ करके जाना पड़ता है। झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे। देखिए, दाल भी उन्होंने उबाल दी है और रोज़ की तरह ही ज़्यादा उबाली है। लगभग 2 दिन तक चलानी पड़ेगी मुझे ये दाल। उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ, कम से कम 7 बजे उठाती हूँ, क्योंकि 8:30 का उसका स्कूल है। फिर मैं आटा गूँधा उसके लिए, और फिर उसके लिए मैं कुछ नाश्ता बनाऊँगी। तो ये सब्ज़ी मैंने बनाई है आज बैंगन की। इसको मैं टिफ़िन में भी ले जाऊँगी साथ में, क्योंकि टिफ़िन में मैं सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल सब ले जाती हूँ। तो मेरी बेटी भी उठ गई है और ये देखिए, उठ के फिर सो जाती है। तो मैं इसे गुनगुना पानी देती हूँ सबसे पहले, और ये पानी पीती है। साथ में मैंने अंडे रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और ये इसका बनाना शेक बना दिया है। वो सुबह बनाना शेक ही पीती है। और उसके बाद उसको चाहिए थे पराठे। वो कह रही, मम्मी मेरे लिए तो लेयर वाले ही पराठे बनाना, उसे बहुत पसंद है। तो मैं आज लेयर वाले ही पराठे उसके लिए बनाऊँगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन मैं उन्हें कम ही देती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया उसके लिए पराठा। और वो ब्रेकफास्ट नहीं करती है, क्योंकि वो बनाना शेक ही पीती है। कहती मुझे हल्का ही नाश्ता चाहिए मम्मी, हैवी हो जाता है। तो फिर मैं उसको टिफ़िन में दे देती हूँ पराठा और सब्ज़ी। आज मैंने ये दी है बैंगन की सब्ज़ी, और ये हो गया उसका टिफ़िन तैयार। अब मैं उसको तैयार करूँगी स्कूल के लिए। वैसे तो कपड़े वो खुद ही पहन लेती है, तो मैं उसकी बाल बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अंडा दिया उसे खाने के लिए, और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और मेरी बेटी स्कूल। उसके बाद जो शुरू होता है मेरा काम, इतना फैल जाता है पूरा घर, तो बस वही समेटने में टाइम लग जाता है। तो कंबल गुम्बल बटोरना, जो कपड़े पूरा बिखेर के जाते हैं लोग जल्दीबाजी में। मेरे हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं और बाद में मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती हूँ। हम ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं वैसे, क्योंकि हम 2 टाइम का खाना एक ही साथ खा लेते हैं लगभग 11 बजे, और फिर शाम को ही खाते हैं। तो फिर मैं झाड़ू मारती हूँ, पूरी सफाई करनी पड़ती है। और फिर हमारा वैसे छोटा सा ही घर है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा सा बरामदा है, उसको साफ़ करती हूँ, और थोड़ा आंगन है। घर के बाहर जो सड़क है उसमें पत्ते गिर जाते हैं। जो ये सामने पेड़ है ना, इसके पत्ते बहुत झड़ते हैं, रोज़ झड़ते हैं, तो मुझे झाड़ू मारना पड़ता है। ये देखिए, अब मेरी दाल पक चुकी है। मैं ज़्यादा डिटेल में कोई शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। और फिर बर्तन तो भैया मत ही पूछो, जब भी किचन में घुसो बर्तन तो इकट्ठा हो ही जाते हैं। और जाते जाते भी मैं धुलती हूँ, फिर भी आने के बाद भी धुलने पड़ते हैं। उसके बाद मैं नहा के कपड़े धुल के छत में चली गई हूँ डालने के लिए। और अब मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा टिफ़िन भी पैक होके तैयार है। और साथ में मैं रोटी भी ले जाती हूँ। रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया, कमरे पूरे साफ़ हो गए हैं। और तभी मैं जाती हूँ तो लगभग 11 बज जाता है इन्हीं चीज़ों में, शॉप पे जाने के लिए। और ये हमारा टिफ़िन। उसके बाद मैं जा रही हूँ, गेट बंद करूँगी और मैं जाऊँगी ऑफ़िस में जाती हूँ एक पहाड़ी रास्ते से। ऑफ़िस, जहाँ हमारा ऑफ़िस है ना, वहाँ एक रास्ता पड़ता है, पहाड़ी सा है, हल्का सा, थोड़ी सी पहाड़ी है। और आधे रास्ते तक जाती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते हैं, ऊपर सड़क है इसकी। तो फिर हम लोग ऑफ़िस जाते हैं।
देखिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ का नज़ारा। और ये रास्ता थोड़ा कच्चा है, ऊपर नीचे बड़ा तिरछा है, लेकिन हाँ चलने में मज़ा आता है। थक जाती हूँ ऊपर जाते जाते, लेकिन रोज़ चलूँगी तो शायद आदत पड़ जाएगी। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ऑफिस में, और मेरे हस्बैंड जब मुझे लेने जाते हैं तो शटर को डाउन कर लेते हैं, तो उसी को मैं ओपन कर रही हूँ। और हम आ गए हैं ऑफिस में, और मैं पूरा दिन यहीं पे रहूँगी कम से कम 2:30 बजे तक। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।